जय महादेव। वो क्षण जब शिव हार रहे थे। शिव को, तीनों लोकों के स्वामी को, उस राक्षस ने रोका जो खुद शिव की आंख से पैदा हुआ था। ये कहानी है एक ऐसे राक्षस की जिसे कोई देवता नहीं हरा सका, जिसे देवताओं ने धोखे से मारा और जिसकी मृत्यु ने रामायण को जन्म दिया। इंद्र, देवताओं का राजा, अपने गुरु बृहस्पति के साथ कैलाश जा रहा था। रास्ते में एक साधु मिला। इंद्र ने पूछा, कौन हो? साधु चुप रहा। इंद्र ने वज्र उठाया और उसका हाथ जम गया। शिव की तीसरी आंख खुली। बृहस्पति ने पहचाना। रुको इंद्र, ये शिव है। बृहस्पति गिर पड़े। माफ करो महादेव। शिव ने देखा, इंद्र कांप रहा था, अहंकार टूट चुका था। शिव ने इंद्र को माफ किया बृहस्पति की विनती पर वो क्रोध वापस नहीं हो सकता था। शिव ने उस अग्नि को समुद्र में भेज दिया। गंगा सागर में, जहाँ गंगा समुद्र से मिलती है, एक बच्चा पैदा हुआ। शिव के क्रोध से, समुद्र के जल से, दोनों का अंश। उसका रोना इतना भयंकर था कि तीनों लोग कांप उठे। ब्रह्मा ने नाम रखा जलंधर। जलंधर बड़ा हुआ। समुद्र उसका घर था, लहरें उसकी सेना, तूफान उसका क्रोध और शक्ति शिव के क्रोध की शक्ति। वो जो चाहता था वो पाता था, जो रोकने आता था वो हारता था। एक दिन शुक्राचार्य ने बताया, समुद्र मंथन याद है? देवताओं ने जो रत्न निकाले वो तुम्हारे पिता का था। समुद्र का देवताओं ने छीन लिया। जलंधर की आंखें जली। ये अन्याय था और अन्याय का बदला लेना था। जलंधर ने विवाह किया वृंदा से, सबसे पवित्र स्त्री, सबसे भक्त पत्नी, जो हर सुबह विष्णु की पूजा करती थी और हर रात पति के लिए प्रार्थना। उसकी आंखों में सिर्फ भक्ति थी, सिर्फ प्रेम था। और एक चमत्कार हुआ। वृंदा की पवित्रता जलंधर का कवच बन गई। जब तक वो प्रार्थना करती रही, जलंधर को कोई नहीं छू सकता था, कोई नहीं। ये था प्रेम की सबसे बड़ी शक्ति। जलंधर ने स्वर्ग जीता, पाताल जीता, धरती जीती, इंद्र हारा, यम हारा, वरुण हारा। सब देवता जलंधर के सामने झुके, पर जलंधर रुका नहीं। जीत के बाद भी भीतर एक आग जल रही थी। उसे कैलाश चाहिए था, शिव का घर, क्योंकि जब तक कैलाश नहीं मिला, जीत अधूरी थी। एक दिन नारद मुनि आए, मुस्कुराते हुए, जलंधर, क्या तुमने पार्वती को देखा है? तीनों लोकों की सबसे सुंदर देवी। जलंधर ने सुना और उसकी आंखों में एक पागल इच्छा जागी। जलंधर ने एक दूत भेजा शिव के पास, पार्वती को मुझे दे दो। शिव की तीसरी आंख जलने लगी। युद्ध तय हुआ। आसमान में बिजलियां कड़की, समुद्र उफन उठा। शिव का त्रिशूल, जलंधर का कवच। शिव की आग, जलंधर का समुद्र। कार्तिकेय लड़े, हारे। गणेश लड़े, हारे। शिव खुद उतरे, फिर भी वृंदा का कवच टूटा नहीं। शिव के हर वार को वो सुनहरी दीवार रोक देती थी। जलंधर चालाक था। रणभूमि में मायाजाल फैलाया। अप्सराओं का नृत्य, देवताओं की सेना भटकी और जलंधर चुपके से निकला कैलाश की ओर। शिव का रूप धारण किया, राख, जटाएं, और कैलाश में घुस गया। पार्वती के पास गया। प्रिय, पार्वती ने एक पल में पहचाना। उनकी आंखें जली, काली का रूप जागने लगा। जलंधर भागा, जानता था पार्वती को धोखा नहीं दे सकता। पार्वती विष्णु के पास गई। जलंधर ने मेरे साथ छल किया, उसकी पत्नी के साथ वैसा ही करो, तभी वो हारेगा। विष्णु ने आंखें बंद की। जानते थे ये उचित नहीं, पर जानते थे ये जरूरी है। वृंदा, विष्णु की सबसे प्रिय भक्त, जो हर दिन उनकी पूजा करती थी, जिसने पूरी जिंदगी विष्णु के नाम पर जी, और आज विष्णु उसी के साथ छल करने जा रहे थे। ये बोझ उठाना सबसे भारी था। वृंदा को एक सपना आया। जलंधर मरा हुआ था। वो घबराकर उठी, बाहर निकली। दो राक्षस, एक संकट। तभी एक साधु प्रकट हुआ। डरो मत। वृंदा ने उस साधु पर भरोसा किया, क्योंकि उसे विष्णु के भक्त जैसा लगा। तुम्हारे पति मर गए, वृंदा बिखर गई, पर मैं जिला सकता हूँ। और वो आकृति जलंधर बन गई। वृंदा ने हाथ बढ़ाया, स्पर्श किया, और उसका कवच बुझ गया, जैसे दिया हवा से बुझ जाता है। दूर युद्ध भूमि पर जलंधर कांपा। उसने अपने हाथ देखे। वो सुनहरी दीवार जो उसे अजेय बनाती थी, वो दीवार नहीं थी अब। वृंदा का कवच चला गया। शिव ने महसूस किया, कुछ बदला। कवच गया, त्रिशूल उठाया। इस बार त्रिशूल में वो आग थी जो युगों से रुकी थी। इस बार कोई रुकावट नहीं। जलंधर गिरा, शिव के त्रिशूल से। शिव की आंख का अंश शिव में वापस समा गया, जैसे नदी समुद्र में मिलती है।
जैसे लौ अंधेरे में खो जाती है। वृंदा को सच पता चला। जो साधु था, जो जलंधर था, विष्णु थे, उसके भगवान, उसकी पूजा के भगवान। उन्होंने उसके साथ छल किया। वृंदा की आंखों में आंसू थे, फिर क्रोध था, फिर श्राप था। विष्णु, जैसे तुमने मेरे पति को मुझसे छीना, वैसे ही कोई तुम्हारी पत्नी छीनेगा। तुम भटकोगे, रोओगे और वानरों से सहायता मांगोगे। विष्णु ने श्राप स्वीकार किया, सिर झुकाया, कुछ नहीं बोले, क्योंकि वो जानते थे वृंदा सही थी और जो सही है उसका बोझ उठाना पड़ता है। वो श्राप सच हुआ। राम बने, सीता छिनी, रावण ले गया, राम भटके, रोए, वानरों ने मदद की। एक राक्षस की पत्नी, विष्णु की भक्त, उसके एक श्राप ने रामायण लिख दी। वृंदा ने अग्नि में प्रवेश किया, जैसे जिया था वैसे मरी। पवित्र उस चिता से एक पौधा उगा, तुलसी। आज हर घर में तुलसी की पूजा होती है। वो वृंदा है, वो भक्ति है, वो उस स्त्री की याद है जिसे भगवान ने धोखा दिया और जिसने भगवान को श्राप दिया। भाइयों और बहनों, सोचो इस कहानी को। जलंधर शिव की आंख से पैदा, फिर भी शिव का दुश्मन। वृंदा विष्णु की भक्त, फिर भी विष्णु से श्राप दिया। कोई भी पूरी तरह सही नहीं, कोई भी पूरी तरह गलत नहीं। जलंधर ने शक्ति पाई और शक्ति में अंधा हो गया। वृंदा ने भक्ति की और भक्ति में अकेली रह गई। विष्णु ने धर्म बचाया और एक श्राप साथ लेकर जिए। कभी कभी सबसे बड़ी जीत भी सबसे भारी कीमत मांगती है। हर तुलसी में वृंदा है, हर पूजा में उसकी याद है। जय महादेव, जय श्री हरि।